बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 है। तो इसमें भी वो कह रहा है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, जुज़वी कसूर में तहलील करें। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको लिखते हैं जुज़वी कसूर। जुज़वी कसर की जमा होती है कसूर। जुज़वी कसूर में तहलील करें। पहले सबसे आपने देखना है कि ये जो फ्रैक्शन है प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये ठीक प्रॉपर है, इसको हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं। वजह क्या है कि जो डिनोमिनेटर में डिग्री है वो बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए न्यूमिनेटर से। इधर देखिए ये स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है। इधर देखिए इधर भी स्क्वायर आ रहा है और एक इसका एक्स के ऊपर भी इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो ये 3 बन रहा है। इसका मतलब है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। नीचे क्यूब आ रहा है एक्स क्यूब, यानी कि इसकी पावर 3 है, ऊपर x की पावर 2 है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन इसके कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है x-1 का स्केयर, ये लीनियर है और रिपीटेड है, इसलिए दो कांस्टेंट आपने इसके लिए लेट कर लेंगे। आप लेट एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 1 x-1 होल स्क्वायर x-2। तो आप इसके लिए कांस्टेंट लेट करेंगे a ओवर फर्स्ट फैक्टर पहले, ठीक है, फिर x-1 एक दफ़ा, फिर आएगा प्लस b इंटू x-1 स्क्वायर, क्योंकि रिपीटेड है अब स्क्वायर आएगा ऊपर। इसके 1 है 1 लिखें या ना लिखें कोई, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस c, तीन कांस्टेंट आएंगे, c x-2, ये वाला फैक्टर, ठीक है, ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन बन चुके हैं। तो आपने इन जो ये कांस्टेंट लेट किए हैं a b c, इनकी आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो फिर इस क्वेश्चन में पुट करके तो अपना आंसर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप अब इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेना वो बताया, एलसीएम लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। एलसीएम यही टर्म आएगी x-1 होल स्क्वायर और x-2। ठीक है, ये दोनों टर्म्स जो ना वैसे की वैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और आप डिवाइड कर देंगे नीचे डिनोमिनेटर में x-1 का होल स्क्वायर और x-2। ठीक है, अब देखें ए सेम एज इट इज़, ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। x-1 एक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर एक्सपोनेंट 2 है, एक रह जाएगा x-1 और x+2 रह जाएगा इधर। ठीक है, x-2, सॉरी इधर x-2 है, प्लस अब देखें x-1 का होल स्क्वायर इसके साथ जब हम डिवाइड करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, तो x-2 रह जाएगा, तो b के साथ टर्म बचेगी आपकी x-2 प्लस c। ये जो c कांस्टेंट, इसमें x-2 को डिवाइड करेंगे जब इस टर्म पे, तो x-2 कैंसिल हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर वो रह जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा एलसीएम, ये टर्म रह जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और ये साथ है a x-1 x-2 प्लस b इंटू x-2 और प्लस c इंटू x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने जो 4.1 में आपको बताया था कि आपने जो पहला कांस्टेंट उसके नीचे डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको आपने 0 के इक्वल पुट कर देना। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह लें, 1 पहले आपने नाम दिया हुआ, इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने पुट x-1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 में आपने, तो जो x-1 इक्वल की साइड पे आके 1 हो जाएगा। अब आप जिधर जिधर x मिलेगा आपको क्वेश्चन 2 में, उधर आपने 1 पुट कर देना है। ये क्वेश्चन 2 में देखें, जिधर जिधर x पर मैंने 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, दोनों साइडों पे, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले आपने, अब राइट पे देखें 1-1 a, ये 0 होगा तो a भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और देखें 1-1 ये c भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इस वजह से सिर्फ b बचना है, तो b रह जाएगा आपके पास कांस्टेंट 1-2, तो -2 में से 1 आप माइनस करेंगे तो -1 रह जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इधर आपके पास टर्म रह जाएगी -1 और ये b। ठीक है, तो इस साइड पे देखें 1 का स्क्वायर 1 होता है, -3 प्लस 1। ठीक है, तो इधर आ जाएंगे आपके 1 और 1 ये हो जाएंगे 2 -3, इधर -b
क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई किया आपने, इधर -1 रह जाएगा माइनस बी, 3 में से अपने 2 माइनस कर दी तो माइनस माइनस से कैंसिल। तो b की जो वैल्यू आपके पास आ गई है वो आ गई है जी 1। ठीक है, अब दूसरे कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। आपने b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखें इसको आप ज़ीरो तो पुट नहीं कर सकते ना, x-1 का होल स्क्वायर, ये क्योंकि वो इसको आप ज़ीरो पुट करें, x-2 को पुट x-2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 में आपने ना इसको x-2 को 0 को x-2 है तो इधर इक्वल की साइड पे आके प्लस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जिधर जिधर 2 है x है उधर आपने 2 लगाना है इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में जिधर जिधर आपको x मिल रहा है। ठीक है, x की जगह आपने लगा दिया 2, ये देखें इधर x है -3 × 2 + 1। अब देखें दो कांस्टेंट अब फिर दोबारा ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि एक की वैल्यू आनी है। देखें 2 - 2, जब मैंने 2 - 1 इधर आएगा 1, लेकिन जब इधर मैंने 2 - 2 इधर जब मैंने पुट करना है ना 2, तो a ने ज़ीरो हो जाना क्योंकि 2 - 2 0 0 की वजह से ये सारा a ज़ीरो हो जाएगा और b भी ज़ीरो हो जाएगा। 2 - 2 b भी ज़ीरो हो जाएगा, c रह जाएगा इधर आपके पास 2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि एक की वैल्यू आनी होती, बाकी सारे कांस्टेंट ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक, तो ये c 2 में से 1 निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 2 are 6 + 1 तो 5, ये देखें 4 और +1 5 5 - 6, इधर c जो 1 का स्क्वायर 1 ही आना, इधर c ही रह जाना है, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1। 6 में से आपने 5 निकाला तो माइनस का 1, c की वैल्यू आ गई है। उसके बाद अब करते हैं दूसरी कांस्टेंट की। b की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली, वो आ गई -1। ठीक है, और c की -1। तो अब हम फाइंड करते हैं a की वैल्यू। लेकिन a की वैल्यू के लिए पहले ना ये जो क्वेश्चन 2 है ना इसको मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि जो कोफिशेंट हैं वो कंपेयर करके फिर वैल्यू फाइंड होनी है a की। ये देखें x को पकड़ना है इन दोनों टर्म्स के साथ, x के साथ x को 2 के साथ 2x और 1 को -1 को अब इन दोनों टर्म्स के साथ -x और माइनस +2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई जो है आप करना है उसके लिए आपको इक्वेशन बनानी पड़नी है, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा bx - 2b। ठीक है, तो c का आपने स्क्वायर ओपन करना है +c * ये स्क्वायर ओपन करना तो आपका आता है a² + b² - 2ab। ठीक है, या आपने ये b और c की वैल्यू लिखी हुई है आपको बताने के लिए। तो अब आ जाएगा x² - 3x + 1। ठीक है, तो इधर आपके पास रह जाएगा x² - 3x माइनस के 2 और माइनस का 1 माइनस के 3 +2। ठीक है, प्लस bx - 2b और c को मल्टीप्लाई कर दें अंदर कांस्टेंट को, cx² + c - 2cx। ठीक है, इधर से a को भी कर लें अब मल्टीप्लाई और फिर कंपेयर कर लें, ax² - 3ax, a को मल्टीप्लाई करना है इन तीनों टर्म्स के साथ +2a। ठीक है, और ये वैसे के वैसे bx - 2b + cx² + c - 2cx। अब आपने लिखना है, ठीक है, आपने लिखना है बेटा कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन बोथ साइड से आपने ना कंपेयर करना है, क्योंकि हमें उसकी भी ज़रूरत है, एक ही कांस्टेंट की ज़रूरत है, तो x² को ही कंपेयर कर लें। देखिए इक्वल की साइड पे जब हम कंपेयर करें उसमें a की वैल्यू मिलती है x², इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, 1 लगा लिया, और कोई भी वैल्यू x² नहीं है, बस इसमें ही x² को हम कंपेयर, इक्वल की साइड पे इसका कोफिशिएंट मिल गया हमें 1। ठीक है, अब इक्वल की दूसरी साइड पे आप देखें, ये देखें ax²। ठीक है, तो x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो लिखना है, कोफिशिएंट इसका a वो लिख लिया, और इसमें भी x² नहीं, इसमें सिर्फ c के साथ है। ठीक है,
सी एक्स स्केयर, तो कोफिशिएंट लिखना है एक्स स्केयर का कोफिशिएंट सी है, तो इधर आपने सी लिख लिया, ठीक है। अब आपने इसमें से ए की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि सी की आपने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, सी की है -1, सी की जगह आपने लगा लेना -1, ठीक है। तो ए की आ जाएगी, देखें आपके पास ये माइनस का 1 है, इक्वल की साइड पे आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे 2, तो ए की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब आपने आंसर में पुट करना है बस। आपने ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली, बी की भी और सी की भी। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने इसका नाम रखा था क्वेश्चन 1, इसमें आपने वैल्यूज़ अपनी पुट करनी है। सो पार्शियल फ्रैक्शंस आर, अब आंसर ही लिखना है आपने। आपके पास जो ए की वैल्यू क्या आई है, ए की वैल्यू आई है 2 लगा दिया आपने, x-1 प्लस बी की वैल्यू आई है 1 लगा दिया, x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी की आई है आपके पास -1, ठीक है। तो उस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सी की वैल्यू माइनस आई है, x-1 आई है, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है। तो पीछे बुक पे आप बेशक आगे पीछे ये हो सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है, ये इनको आगे पीछे आप लिख सकते हैं ये, लेकिन आपका फाइनल आंसर है, ठीक है।